राधे राधे। राधे राधे भक्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया मनाने से क्या होता है, अक्षय तृतीया का व्रत कैसे करते हैं, उनकी सभी कहानी ध्यान देकर सुनिएगा। अक्षय तृतीया का पर्व कब से शुरू हुआ है, अक्षय तृतीया कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है, मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शुभ कार्य जो किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे 12 महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुभ मानी जाती है, शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तिथि स्वयं से सिद्ध मुहूर्त में मानी गई है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन दान पुण्य करने की मान्यता है कि जो भी पुण्य कार्य करने के लिए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, उनका जन्म तक लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक विवाह, गृह प्रवेश, आभूषणों की खरीदारी, घर की खरीदारी, भूखंड, वाहन आदि की नई चीज़ों की खरीदारी के कार्य किए जा सकते हैं। नई वस्त्र, आभूषण धारण किए जा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों मनाए जाते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तीज। हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि इस तिथि का इतना महत्व क्यों है। इसे अंत तक अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब तथा ले। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। कथा सुनाती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। इसकी सदाचार देव तथा ब्राह्मणों के साथ काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात वह पर्व के गंगा में स्नान कर देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन वह वस्त्र, स्वर्ण, दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन के कारण धर्म से दान पुण्य किया। वैसे दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य पूजन के कारण वह धनी प्रतापी राजा बन गया, और वह इतना धनी और प्रतापी राजा बन गया कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल हुए थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ, और महान वैभवशाली धनी होने के बाद भी कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ, और स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। कौनकरण और चिपलुन के मंदिर में ऐसी स्थिति परशुराम जन्म उत्सव मनाया जाता है। भारत में परशुराम जन्मोत्सव का विशेष महत्व दिया जाता है। भगवान परशुराम के अविरल कथा को भी सुनाई जाती है। परशुराम जी की पूजा करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल, भीगे हुए चने बांटती है। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु मिट्टी के कलश में जल भर फूल, तिल, अन्य अनाज द्रव्य आदि लेकर दान करती है। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय परशुराम का जन्म हुआ था। इस कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र के माता के भोजन के पश्चात प्रसाद देते वक्त प्रसाद बदल कर दे दिया था। इसी के प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण रहते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे। क्षत्रिय होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। उल्लेखनीय है कि सीता स्वयंवर के समय भगवान
परशुराम अपना तीर धनुष श्री राम जी को सौंप दिया और सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए थे। वे अपने साथ एक फरसा रखते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान कर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी सहित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान कर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी संचित होकर विधि विधान से पूजा का प्रधान है। नैवेद्य में जौ के सत्तू, ककड़ी, चने की दाल अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। जो गौ, भूमि, स्वर्ण आदि का दान भी करना चाहिए, उसी दिन किया जाता है। गौ, भूमि आदि का दान भी करना चाहिए, उस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का शुरू माना जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, सकुर, पंखा, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, फल, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में जो लाभकारी होते हैं वो वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए। इस दान के पीछे लोगों को विश्वास है कि इस वस्तुओं को दान करने से स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का पूजन सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए। सभी महीने के तृतीया में सफ़ेद पुष्प से किया हुआ पूजा प्रशंसनीय माना गया है। ऐसे भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरे से आशीर्वाद लेना अक्षय होता है। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा फलदायी मानी गई है। इस दिन किया हुआ आचरण तथा सत्कर्म अक्षय रहता है। सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत भी इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु के नर नारायण अग्रीव परशुराम जी का अवतरण इसी तिथि को हुआ था। श्री ब्रह्मा जी का पुत्र अक्षय कुमार भाव इसी दिन को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि को खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का चरण दर्शन होता है। पूरे वर्ष कपड़ों से ढके रहते हैं। टी.एम. हैंग के अनुसार तृतीय 40 घटी तृतीय पल होती है तथा धर्म सिंधु तथा हिंदू निर्णय सिंधु 6 घंटे से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया के अपराह्न व्यापनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वो क्षय नहीं होता। 40 घटी तृतीय पल होती है तथा धर्म सिंधु तथा निर्णय सिंधु के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घंटे से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समापन हुआ था और द्वापर युग का समापन इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन का किए हुए दान पुण्य कभी भी क्षय नहीं होते। मदन के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। गृहस्थों को अवश्य ही कराना चाहिए। ऐसा करने से उसके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धार्मिक कर्मों के लिए अपने कमाई के कुछ हिस्सा का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे धन संपदा का
संपदा में कई गुना वृद्धि होती है। यह कथा अक्षय तृतीया की है। यह सब जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आप सबों को अक्षय तृतीया के अवसर पर बधाई। अक्षय तृतीया पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।